नहीं दे रहे। त्योहार का टाइम है, त्योहार में सभी चाहते हैं कि मेरे घर टाइम से सैलरी पहुंचे, टाइम से बाजार हो, घर के रंगाइए पुताइए, बच्चों का सामान है, तमाम चीजें, कपड़े लत्ते तमाम है ना, एक साथ समझ के तो गलत है। ये इनका हर बार का यही होता रहा है कि 10 तारीख से सैलरी देने के चक्कर में इन्होंने 11 करी, 11 से 12 हुई, 12 से 13 हुई, 13 से 14 होगी, आज 16-17 तारीख होगी। 10 तारीख से मैं अपने घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उधर जाते सार मकान मालिक बोलता है कि किराया दो, रेंट दो, वरना अपने बर्तन उठाकर अपने गांव चले जाओ। अब ये चीज, इन चीजों को हम इनके आगे कहते हैं, ये कुछ सुनते ही नहीं। कहते हैं हमें सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार पैसे नहीं दे रही। तुम बिजली का बिल कहां से भर रहे हो जब सरकार पैसे नहीं दे रही? इतने आदमियों की तनख्वाह रोकने से तुम्हारा कुछ फायदा हो जाएगा? है रोकना है तो बुराड़ी डिपो कितने कर्मचारी है यहाँ? कम से कम 700-800 कर्मचारी होंगे। सबकी सैलरी किसी की नहीं आई आज तक का। टाइम पे कभी सैलरी नहीं आती। इन्होंने सैलरी दी है तो खाली अपने जेब में वालों की दी है। बोनस तो दूर की बात सर, बोनस तो दूर की बात रही, उल्टे हमारे ही पैसे काट लिए जाते हैं सैलरी में से। क्या काम करते हैं? गुप्ता है और मैं मिला के सारे ड्राइवर के पद पे 7 लड़कियां हैं टोटल। हाँ, इन बसों पे 7 लड़कियां ड्राइवर हैं, जिसमें से हमारी ना तो सैलरी टाइम पे दी जाती है। अभी जो क्लास नंदनगरी की क्लास के नाम पे हमें नो ड्यूटी, स्पेयरमैन ड्यूटी और साइन करने का भी हक नहीं दिया था, और हमारे जो ड्यूटी फिक्स थी वो भी हटा के किसी और को दे दी गई है। ठीक है, मैं विडो हूँ, अकेले अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। कल मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरे को पैसे किसी से ब्याज पे उठा के तब मैंने अपने घर में राशन भरा है, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, तो परेशानी है कि कहीं कहीं से कैसे कैसे परेशानी, हर चीज की आस देखते हैं कि अब सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, करते करते लोगों के पैसे जो देने हैं वो नहीं दे पाते टाइम पे, उसमें वो पेनल्टी में कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। फिर ये नंदनगरी की क्लास का रास्ता डाल रखा है कि 21,000 रुपये भरो, जबकि वहां से फरमान जारी नहीं करे गए, पर इनको बहाना मिला हुआ है, हमारे डिपो वालों को बहाना मिला है कि लड़कियों को हटाएं कैसे। दिल्ली सरकार, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार रेगुलर कभी भी उठा के उनके वादे सब झूठे हैं। केजरीवाल इन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर पे पहले साइन करा रखा है। इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलो ये कि अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर पे सारे ड्राइवर फरवरी से लेके अभी तक ना तो ज्वाइनिंग लेटर दिया है, लेकिन रिजाइन लेटर पहले साइन करा लिया है। कभी भी निकाल के बाहर फेंक दे। हमारा शोषण होता है अंदर, डीओस हमारे को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ भी हमें कमेंट करते हैं। जो क्लीनर है उनसे लेके डीओ तक सारे कुछ बदतमीजी से बोले। लड़कियां सारी सफर करती हैं, गाड़ियों की सफाई के नाम पे कोई सफाई नहीं होती है। ठीक है, अब हम गाड़ी रूट पे लेके आ रहे हैं, ओके, कंडक्टर हमें प्रेशर देते हैं, जल्दी करके लाओ, जल्दी करके लाओ। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम नंदनगरी की क्लास करने के लिए इतना क्या वो है कि हमारे लिए ड्यूटी से ही हटा दिया गया है। अभी हम वो भी सफर कर रहे हैं अपने। ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद फिर नंदनगरी को भेज रहे हैं वो लोग। पता नहीं, 10 महीने ड्यूटी कर चुके हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इनको ज्यादा जरूरी है। जो रोटी खाने को चाहिए उससे जरूरत नहीं, कागज में आप लिखो आपने रोटी खाई है, हो जाएगा। बुराड़ी डिपो की कम से कम 160 बसें हैं जो आज अंदर बंद है हमारी सैलरी ना मिलने के कारण, और इन्होंने हर बार हमारी सैलरी को ऐसे ही डिले किया है। पहले 30 और डिपो में 7 तारीख को सैलरी आ जाती है, हमारा एक ऐसा डिपो है जिसमें 10, 12, 15, आज तो हद होगी 17 तारीख हो गई, और वो भी दिवाली के टाइम पे। तो हम क्या करें बताओ? हम जिससे भी बोलते हैं वो हम खाली आसपास देता है, ये भी नहीं कहता कि उस दिन आएगी। आज तक हमें इतना प्रताड़ित कर रखा, हमारा शोषण कर रखा है इन लोगों ने। 816 रुपए में हमसे ये इलेक्ट्रिक बस चलवा रहे हैं, जो हाई लेवल की बसें हैं। हम 4th क्लास में आते हैं, इलेक्ट्रिक में आते हैं। हमारी आज कदर ऐसी कर रखी है कि हमसे ज्यादा तो जो मिस्त्री, जो लेबर काम करती है मगर मकानों पे, वो पैसे लेकर चले जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के पास हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई हमें कुछ भी बोल देता है। और ये लोग हमारे पैसे काटने के लिए तो ऐसे बैठे हैं कि पूछो मत। हमारी इतना प्रेशर है, हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी सुने। हम जितने भी ड्राइवर भाई हैं सबको 21,215 यही सैलरी मतलब बोल के दी जा रही है, लेकिन हम में से कोई भी पूरी सैलरी नहीं ले जा पाता है। कभी हमारे पर डिम्स कोई पेनल्टी लगा देता है, कभी हमारे डिपो वाले पेनल्टी लगा देते हैं, कभी चाबी मिस है, कभी फर्स्ट एड मिस है। फर्स्ट एड कुछ नहीं है लेकिन उसके 700 रुपए हैं, चाबी के 200 रुपए हैं, सब हम लोग झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से हम लेडीजों को परेशान किया जा रहा है ये बोल के कि आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है नंदनगरी वाली, तो आपको वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग के लिए जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया है कि आपको 2 महीने और 21,000 रुपए सैलरी। तो जी हमें 21 मिल नहीं रही है, हम 21,000 2 महीने के कहाँ देंगे? और सारे ही हम
फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं सबके घर में। अब हम उन बच्चों का पेट वैसे ही काटनी पड़ती है हमें, क्योंकि पीएफ काटने के बाद ही हमें 18-19 हजार रुपए देते हैं। 18-19 हजार में अगर पलंटियां लग गई, किसी ड्राइवर पे 1000, किसी पे 1500, किसी पे 500, किसी पे 2000, तो वो अलग से काटने के बाद हमें मतलब 16-17 हजार रुपए। 16-17 हजार रुपए में हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बच्चों का राशन है, हमारा मेडिकल है, हमारे बच्चों का इमरजेंसी है। मतलब 18 हजार में हम इतना सब कुछ पूरा करके चलते हैं। मतलब 816 रुपए बोले गए हैं, लेकिन हमें 816 ना मिलके अगर हम काटा पीटी करें तो 700 रुपए है, 650 रुपए। इस 650 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन, बच्चों की एजुकेशन, अपना मेडिकल, सारा कुछ, यहाँ तक कि जो चलान रोड पे हो रहा है वो भी पब्लिक कोई तोड़फोड़ गाड़ी में कर रही है, वो भी, वो सारा कुछ हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, सारा ड्राइवर देता है।